इस वक्त पीडीएम में मौजूद 13 सियासी जमातों का हाल कितना बुरा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि अब हुकूमत में मौजूद हर जमात अपने आप को मजबूत करने के लिए एक दूसरे को काटना शुरू हो चुकी है। सबने अपने अपने केसेस खत्म करवाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ा था और जैसे ही केसेस खत्म हुए, जैसे ही इन सब ने बड़ी बड़ी वजारतें अपनी अपनी पार्टी को दे ली, तो अब इनकी कोशिश ये है कि एक दूसरे को नीचा दिखा के हम एक दूसरे से आगे निकल जाए। और केपी के अंदर तो मौलाना साहब के साथ यानी मौलाना फजलुर रहमान को जो इन्होंने सबसे बड़ा सरप्राइज दिया, वो हैरान कर देने वाला बहुत बड़ा प्रैंक ये मौलाना साहब के साथ कर गए। केपीके के अंदर अब हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि ये सारे का सारा केपी मौलाना साहब को इस पीडीएम हुकूमत ने दे दिया था। वहां पर जो गवर्नर था वो भी मौलाना साहब का था और सलीम साफी जैसा सहाफी अब ये कहता नजर आ रहा है कि जी केपी के अंदर करप्शन के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। दूसरी तरफ जो पीपी के लोग हैं अब वो बजट के ऊपर नून लीग को असेंबली के अंदर बड़ी ज्यादा बातें सुना रहे हैं, उनको धो रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जी आपका ये जो बजट था ये इंतहाई फेल था, ये किसी काम का नहीं था। बिलावल भुट्टो मौलाना पर तनकीद कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि जी तुम मेरी माँ के बारे में कल तक तो ये कहते थे कि जी औरत की सरकार किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होती हो, और फिर अब तुम हमारे साथ खड़े हो और तुम मेरी माँ से भी अपने जितने भी मफादात थे वो उठाते रहे थे, अब मरियम बीबी से मफादात उठा रहे हो। दूसरी तरफ जो नून लीग है उसने मौलाना साहब के जो अहम तरीन लोग थे केपी के अंदर उनको अपने साथ मिला लिया। बिलावल ने सवाद के अंदर जलसा किया और उसने कहा कि जी हम नून लीग की इस हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे कि जिसने इस किस्म का बजट बनाया। अगर ये बजट चेंज करते हैं तो फिर हम इनके साथ खड़े होंगे, वरना हम इनके साथ खड़े नहीं होंगे। दूसरी तरफ हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं नून लीग के कि शायद खाकान अब्बासी हैं जो और इनके अहम रहनुमा है मिफ्ता इस्माइल है, उनको पार्टी से निकालने के लिए पर तोले जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर से जो बैरिस्टर एतजाज एहसन थे उनको निकालने के लिए पर तोले जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान को खंडे लाइन लगाया जा रहा है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है इन लोगों की। कल तक ये जो इकट्ठे हुए थे हुकूमत बनाने के लिए, अब ये एक दूसरे को काटना शुरू हो चुके हैं और जो दिलचस्प सिचुएशन सामने आई है आज की वीडियो के अंदर वो मैं आपको बताने जा रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि पाकिस्तान की जो सियासत है, ये 13 सियासी जमातें जो हैं ये किस नहज पर पहुंच चुकी हैं और इनका मुस्तकबिल क्या बनने जा रहा है। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ऐ हमारे परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना कि जिसको पूरी पाकिस्तानी कौम चाहती है कि हमारा वजीर आजम ये हो। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना है कि आप किसको पाकिस्तान का अगला वजीर आजम देखना चाहते हैं। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, अब जो दिलचस्प सिचुएशन है और जो दिलचस्प खबरें आ रही हैं उनके अंदर सबसे पहली खबर जो मैं आपको बताता हूं वो ये है कि जी शाहजी गुल नून लीग में शामिल हो गया। ये केपीके से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने अपनी एक जमात भी बना के रखी हुई है जिसका नाम पाकिस्तान इस्लाहात पार्टी है और ये पहले मौलाना फजलुर रहमान के साथ यानी कि केपी इन्होंने मौलाना साहब को दिया हुआ था। पीपल्स पार्टी ने भी और नून लीग ने भी केपी आप संभाले, हम केपी के अंदर बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, हम केपी के किसी बंदे को अपने साथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन अब नून लीग मौलाना साहब का अपना असल चेहरा, अपना असल रंग दिखाना शुरू हो चुकी है और ये पार्टी जिसके अंदर काफी सारे अहम लोग थे उन लोगों को अपने साथ इन्होंने शामिल कर लिया और मौलाना साहब से इन लोगों को काट दिया। अब दूसरी तरफ जो मौलाना साहब और नून लीग ने मिलकर बजट बनाया था, पीपी ने उस बजट को मुकम्मल तौर पर नाकाम कह दिया और ये कहा है कि नून लीग जो है ये जो बजट लेके आई है ये हमें किसी सूरत मंजूर नहीं है क्योंकि इसके अंदर सिंध का जो हिस्सा है वो बड़ा ही कम रखा गया। अब सोचें कि अभी इलेक्शन नहीं हुए, अभी इलेक्शन की कोई डेट नहीं आई है, अभी इलेक्शन की कोई तारीख फाइनल नहीं हुई है, अभी इलेक्शन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, लेकिन इन लोगों ने अपने अपने मफादात पूरे होने के बाद अब एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया। यानी कि ये पहले भी गैर फितरी इत्तेहाद था इंसानी सियासी पार्टियों का और अब इस गैर फितरी इत्तेहाद के अंदर ये एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आने वाले वक्त के अंदर हम मजबूत हो जाए, हम हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए। पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है कि बिलावल भुट्टो को ये वजीर आजम बना ले, जबकि नून लीग की ये कोशिश है कि वो एक मरतबा फिर से नवाज शरीफ को पाकिस्तान का वजीर आजम बना ले। और शहबाज शरीफ का वो बयान भी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा ज्यादा चल रहा है और वो ये कह रहे हैं कि जी जल्दी जल्दी जो नवाज शरीफ साहब है वो पाकिस्तान वापस आ जाए ताकि मैं उनको ये अमानत उनकी वापस कर दूं। कौन सी अमानत है? यही कि वजीर आजम शिप जो है जो शहबाज शरीफ ने ली हुई है वो नवाज शरीफ को दे। यानी कि अब आप अंदाजा लगाए कि ये एक दूसरे की टांगे खींचने के लिए कितने ज्यादा
एक्टिव हो चुके हैं, एक दूसरे की टांगे खींचने के लिए कितना ज्यादा एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन लोगों ने जो पाकिस्तान की सूरत हाल कर दी है वो अब हर बंदे के सामने, हर शहरी के सामने। मुईशत हमारी मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है, इदारे हमारे मुकम्मल बर्बाद हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन, नैब, एंटी करप्शन, पुलिस, इन सब इदारों को इन्होंने अपने अपने लिए जिस तरह इस्तेमाल किया, केपी के अंदर जिस तरह इस्तेमाल किया गया, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर इन लोगों ने इन इदारों का जो हाल कर दिया, तो उसके बाद अब इनकी कोशिश ये है कि इन इदारों को भी अपने नीचे, यानी कि मौलाना साहब ये चाहते हैं कि ये सारे इदारे उनकी बात माने, पीपल्स पार्टी चाहती है ये सारे इदारे उनकी बात माने, नून लीग चाहती है ये सारे इदारे जो है उनकी बात माने, क्योंकि अब एक जानिब नून लीग इदारों को कहती है कि जी आप पीटीआई के लोगों को उठाओ, उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद करो, और दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी है वो इसका इनकार करते हैं, वो कहती है जी हम ऐसा नहीं होने देंगे, या वो इसकी मजम्मत करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते जा रही है, यानी कि अब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि पाकिस्तान की जो मुआशी इतनी बुरी हालत है इसकी सारी जिम्मेदारी नून लीग के ऊपर जाती है। इस वक्त जब बदतरीन बजट सामने आया इसकी सारी जिम्मेदारी नून लीग के ऊपर जाती है, और नून लीग का आगे से हाल देखे जी, नून लीग तकरीरें करती नजर आती है कि जी हमारे पास, हमने तो बड़ा अच्छा शानदार बजट पेश किया है, हमने तो अखीर कर दिया है, हमारे जैसा बजट कोई ला ही नहीं सकता था। और फिर दिलचस्प बात यह है कि वो इसके ऊपर तकरीरें करते नजर आते हैं। अब पीपी के जो अरकान असम्बली है, अब उनकी आप हालत देखें, वो एक तरफ ये कहते हैं कि जी नून लीग इतनी खराब जा रही है, तो दूसरी तरफ वो ये तारीफें करते हैं कि जी बिलावल की जो खारजा पॉलिसी वो बड़ी कामयाब चल रही है, और बिलावल ने पूरी दुनिया के अंदर जो अपनी खारजा पॉलिसी थी उसका डंका बजवा लिया। हालांकि खारजा पॉलिसी का काम जो था वो मुकम्मल तौर पर ठप हुआ पड़ा है। आप देखें, ना ही इस वक्त चीन हमारी मदद को सामने आ रहा है उस तरह जिस माजी के अंदर आया करता था, ना ही यूएई हमारी मदद करने के लिए आ रहा है, ना ही सऊदी अरब हमारी मदद करने के लिए आ रहा है। अब बिलावल ने इन मुल्कों के दौरे तो किए हुए हैं, लेकिन इन लोगों से कुछ लाने में कामयाब नहीं रहा है, तो फिर पता नहीं इसको कैसे कामयाब खारजा पॉलिसी कहा जा सकता है या माना जा सकता है, ये पाकिस्तानी कौम को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और जो मौलाना साहब के साथ इन लोगों ने किया, अब आप अंदाजा लगाएं कि मौलाना साहब सबसे ज्यादा उस वक्त इस्तेमाल हुए थे कि जब पीडीएम बनाई जानी थी। इन्होंने मौलाना साहब को अपना हेड बना दिया कि जी आप हेड है, आप पीपल्स पार्टी को, नून लीग को जोड़े, और जो दीगर सियासी जमात, 13 सियासी जमातें जो है इन सबको आप इकट्ठा करें, हम आपको सदर पाकिस्तान बना देंगे, आपको हम वजारतें दे देंगे, आपकी अयाशियां लग जाएंगी, आपको कोई पूछेगा नहीं, इदारे आपके सारे नीचे आ जाएंगे, आप जिस इदारे को जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कीजिएगा। बड़े बड़े वादे इनके साथ किए गए थे, लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि मौलाना साहब को इन लोगों ने इस्तेमाल करके खंडे लाई लगा दिया, उनके बेटे को एक छोटी सी वजारत दे दी और कहा जी आप केपी के अंदर सुकून से बैठे, केपी आपके हाथ से कभी नहीं जाएगा, केपी के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, आने वाले इलेक्शन के अंदर केपी में आप अपने इलेक्शन लड़ने और सारा केपी आप अपने हिस्से अपने नाम कर जाइएगा, केपी की हुकूमत हम आपको दे देंगे। लेकिन अब उनके साथ किस तरह से इन लोगों ने धोखा किया है कि केपी के ही बड़े अहम लोग, अब ये जो पार्टी थी पाकिस्तान इस्लाहात पार्टी, अब इसके अंदर जो अहम तरीन लोग थे वो नून लीग के अंदर चले गए हैं, और ये मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो प्रैंक हुए, यकीन जानिए मौलाना ने कभी सोचा भी नहीं था कि यार ये मेरे अपने बन के मेरे साथ ऐसा सलूक कर देंगे। और अब शायद ये मुमकिन है कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे मौलाना साहब नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते भी नजर आ सकते हैं कि जी इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, इन लोगों ने जो हमारे साथ वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, इन लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया। और ये जो सारी एक खिचड़ी बनी हुई थी 13 सियासी जमाती पार्टियों की, अब ये सारी 13 सियासी जमातें जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की इसलिए कोशिश कर रही है कि आने वाले वक्त के अंदर खुद को मजबूत कर सके, खुद ज्यादा वोट हासिल कर सके, खुद ज्यादा सीटें हासिल कर सके। अब आप अंदाजा लगाएं कि नून लीग सिंध के अंदर नहीं जा सकती है क्योंकि वहां पर नून लीग का वोट इन्होंने खत्म कर दिया पीपल्स पार्टी ने, लेकिन पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया। यानी कि पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग, अगर इन तीनों को खड़ा किया जाए और पिछले एक साल के दौरान देखा जाए कि किसको सियासी तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, किसको सियासी तौर पर सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी और आतिफ अली जरदारी है उन्होंने सबसे ज्यादा फायदे ले लिए। उन्होंने ऐसी ऐसी वजारतें ले ली कि जिनका अवाम के साथ डायरेक्ट ताल्लुक ही नहीं था। अब वजारत खारजा के अंदर अवाम का क्या ताल्लुक होता है, यानी कि वो खबरें ही सिर्फ चल रही होती है कि जी वहां का दौरा कर लिया, वहां का दौरा कर लिया, लेकिन पाकिस्तान को जो बिजली देनी थी, पाकिस्तान को जो गैस देनी थी, पेट्रोल देना था, ये सारी वजारतें, पाकिस्तान का जो अमन था, ये सारी वजारतें, पाकिस्तान की जो मुईशत थी, ये नून लीग को पकड़ा दी गई। और नून लीग ने बड़ी खुशी से वजारतें तो ले ली, 4 इन्होंने अपने मशीर तो बिठा लिए, लेकिन इनसे कंट्रोल कुछ नहीं हुआ। और फिर अवाम का जितना भी सारा गुस्सा है वो नून लीग के ऊपर उतर रहा है। पीपल्स पार्टी को कोई बंदा कुछ नहीं कह रहा, मौलाना फजलुर रहमान को कोई बंदा कुछ नहीं कह रहा। मौलाना फजलुर रहमान ने जो 1-2 वजारतें लेनी थी वो ले ली थी और उसके बाद मौलाना भी सुकून से बैठ गया। और अब
ان کے بارے میں کوئی اتنی بات نہیں کر رہے, پیپلز پارٹی کے بارے میں کوئی اتنی بات نہیں کر رہے کہ جتنی باتیں نون لیگ کو سہنی پڑ رہی ہے, جتنی باتیں نون لیگ کے اوپر اس وقت آ رہی ہیں اور نون لیگ کو جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اب آنے والے وقت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مزید لڑیں گے, کیونکہ یہ ان کی سیاسی فطرت ہے, سیاسی مجبوری ہے. اب پیپلز پارٹی نون لیگ کے اندر ضم نہیں ہو سکتی ہے, نون لیگ پیپلز پارٹی کے اندر ضم نہیں ہو سکتی ہے. مولانا کی جو جمعیت علماء اسلام ہے وہ نہ نون لیگ کے اندر ضم ہو سکتی ہے, نہ پیپلز پارٹی کے اندر ضم ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ مولانا کی جماعت کے اندر ضم نہیں ہو سکتے, یہ ممکن نہیں ہے. ان سب نے اپنی اپنی سیاسی پارٹیاں چلانی ہے. تو اب ان کے ٹوٹنے کا وقت انتہائی قریب ہے, اور یہ ایک دوسرے کو اب جس طرح ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر مجبوری ان کی بن جائے گی کہ ہم جلد از جلد الیکشن کروائیں, اور یہ الیکشن کروانے کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد مجبور ہو جائیں گے.